In this video, we learn about the characters of novel Robinson Crusoe written by Daniel Defoe. सबसे पहले जो कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं वो है रॉबिन्सन क्रूसो। ये कहानी का मरकजी किरदार है और ये रावी भी है, हमें कहानी सुना रहा है, नरेट कर रहा है। और पूरी ये जो दास्तान है, ये जो कहानी है, उसमें रॉबिन्सन क्रूसो एक लापरवाह और एक एडवेंचरस किस्म के जवान के तौर पे दिखाया गया है, जो कि बाद में अपने रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस को यूज करके मुश्किल हालात से कई सालों तक लड़ने के बाद बचने में कामयाब हो जाता है। और इस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि उसकी कैसे पर्सनल ग्रोथ हुई है और किस तरह उसने ट्रांसफॉर्म किया है। तो सबसे पहले क्रूसो जो है ये अपने वालिदैन की ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी करता है और उनकी नाफरमानी करता है और एक समुद्री एडवेंचर के ऊपर और एक मुहिम के ऊपर निकल जाता है और अपनी जिंदगी अपने फैसले के मुताबिक गुजारने की जद्दोजहद में उसकी हमें एक जज्बाती फितरत नजर आती है और एक जो फ्रीडम या आज़ादी की ख्वाहिश है वो जाहिर होती है कि ये एक नौजवान है जो कि किसी की नहीं मानता, अपने वालिदैन की भी नहीं मानता और एक आज़ाद अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहता है। तो उसके कैरेक्टर में जो रेजिलियंस है, एक लचक है और एक जेन्युइनिटी है, एक क्लेवरनेस है, एक रिसोर्सफुलनेस है, तो वो हमें नजर आती है कि वो किस तरह सरवाइव करता है और थ्राइव करता है एक डिजर्टेड आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें खाना खाने से लेके घर बनाने से लेके खुद को उस आइलैंड के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे, जानवर और जो मौसमी हालात हैं उनसे बचाने के लिए वो कैसे खुद को महफूज करता है। तो उससे हमें इसके कैरेक्टर की रेजिलियंस नजर आती है और इनजेन्युइनिटी नजर आती है। और क्रूसो की जो इंट्रोस्पेक्टिव, एक थॉटफुल और एक मेडिटेटिव किस्म की जो रिफ्लेक्शंस हैं अपनी पुरानी माजी में की गई गलतियों के बारे में, उससे हमें इसके जो अखलाकी मखमसे हैं या मॉरल डिलेमास हैं उनका पता लगता है और वहां से उसका एक रूहानी और स्पिरिचुअल सफर शुरू होता है, जिससे वो अगेन अपनी नशोनुमा करता है और एक उसकी तरक्की की अक्कासी करता है कि किस तरह वो अपनी की हुई गलतियों को अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यूज करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्राइडे। क्रूसो जिस आइलैंड पे फंस जाता है उसी आइलैंड पे जो लोग शुरू से आबाद हैं, तो फ्राइडे उनमें से है और ये नेटिव है उस आइलैंड का। क्रूसो इसको कैनिबल्स जो कि इंसानी गोश्त खाते हैं उनसे बचाता है और फिर ये क्रूसो का वफादार दोस्त बन जाता है और फिर उसकी खिदमत करता है और उसका खादिम बन जाता है और उनमें एक दोस्ती हो जाती है जिसमें वफादारी भी है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है। तो ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, लेकिन चूंकि दोनों एक आइलैंड के ऊपर हैं और आइसोलेशन में हैं और क्रूसो जो है उसने फ्राइडे की जान भी बचाई है, तो इस सारे बैकग्राउंड में ये दोनों आपस में इनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। क्रूसो की तबीयत के अंदर एक एलिमेंट ऑफ कंपैशन है, रहमदिली है, ये लोगों की मदद करने की एक ख्वाहिश है। वो हमें पता लगता है कि जब वहशी दरिंदों से क्रूसो फ्राइडे को बचाता है तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर, दूसरों का ख्याल रखने की एक जो अखलाकी जुर्रत या अखलाकी सलाहियत है या अखलाकी जिम्मेदारी है वो हमें पता लगती है क्रूसो के कैरेक्टर में। और फ्राइडे जो है वे विलिंगली सीखता है क्रूसो की लैंग्वेज और उसके कस्टम्स, उसकी रवायात को सीखता है और फिर उसमें वो प्रोफिशिएंट भी होता है और अपनी जो स्किल्स हैं और महारतें हैं जैसे कि हंटिंग है और फिशिंग है, और फिर वो अपनी इंटेलिजेंस को और अडेप्टेबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट करता है क्रूसो के साथ रहते हुए। और इनके दरमियान जो एक ताल्लुक बना है उसके अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। वो दोनों, फ्राइडे क्रूसो के लिए और क्रूसो फ्राइडे के लिए, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक सेंट्रल थीम बन जाती है ये नैरेटिव की। और ये एम्फसाइज करती है कि जो ह्यूमन कनेक्शन है और ह्यूमन सॉलिडेरिटी है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ज्यूरी। सबसे पहले शिप पे जिसपे क्रूसो को गुलाम बनाया गया था, रॉबिन्सन क्रूसो को खुद स्लेव बनाया गया था, तो उस शिप पे ज्यूरी एक सर्वेंट है और जब क्रूसो को मछलियां पकड़ने के लिए भेजा जाता है और वो वहां से फरार होने की कोशिश करता है तो ज्यूरी इसके साथ होता है। और ज्यूरी के कैरेक्टर में हमें वफादारी और बहादुरी नजर आती है कि जिस वक्त इन्होंने फरार का मंसूबा बनाया और वहां से दौड़ने की कोशिश की तो ज्यूरी वो बंदा था जो इनके साथ था। तो इससे हमें पता लगता है कि ज्यूरी जो है एक लॉयल है टुवर्ड्स क्रूसो और वो विलिंग है उसका साथ देने के लिए, मर्जी से जा रहा है। हालांकि हालात बहुत मुश्किल हैं और ये जो सफर है जिसमें वो गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रजामंद हो जाता है। फिर ज्यूरी की जो बहादुरी है और ब्रेवरी वो उसके एक्शन से भी हमें पता लगती है कि जब वो वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं और दौड़ते हैं तो वो क्रूसो की मदद करता है और जो समुद्री खतरात हैं और पानी के अंदर जो मसाइल हैं उनमें उसकी इतनी हेल्प करता है कि दोबारा वो ना पकड़े जा सकें और बच सकें। लेकिन बाद में कहानी में हमें पता लगता है कि क्रूसो जो है वो ज्यूरी को स्लेव ट्रेड में बेच देता है और एक अखलाकी पेचीदगियां जो हैं या मॉरल डिलेमास या मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं उनका हमें स्टोरी में पता लगता है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो है जब इसको अपने फायदे की कोई चीज नजर आती है तो ये उसके लिए कोई भी काम कर जाता है। जैसे कि ये खुद गुलाम था और बाद में अफ्रीका में ये स्लेव ट्रेड के लिए गया
क्योंकि ये अपनी दौलत बढ़ाना चाहता था। और क्रूसो का जो डिसीजन है जिसमें वो ज़्यूरी को बेचना चाह रहा है गुलाम के तौर पे, उससे हमें इनके ताल्लुक के दरमियान एक इनहेरेंट किस्म की जो कंट्रडिक्शन है वो भी नजर आती है कि शुरू में किस तरह ज़्यूरी ने क्रूसो को हेल्प किया और बाद में उसको बचने में भी मदद की, और जब सब कुछ से निकल चुके ये तो क्रूसो ने ज़्यूरी को ही बेच दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप जो है ये क्रूसो को बचाता है और उस आइलैंड से उसको ले जाता है और उसको अपनी मदद और असिस्टेंस और रहनुमाई जो है वो देता है ताकि वो वापस अपने लोगों के साथ इकट्ठा हो जाए। तो कैप्टन ऑफ द शिप जो है इसके कैरेक्टर से हमें काइंडनेस नजर आती है, गुडविल नजर आती है। तो क्रूसो अपनी जर्नी में जिन जिन हालात में का सामना करता है उनमें कैप्टन ऑफ द शिप एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि टूवर्ड्स क्रूसो एक एलिमेंट ऑफ काइंडनेस और एलिमेंट ऑफ गुडविल दे रहा है। कैप्टन विलिंग है, खुद अपनी मर्जी से क्रूसो की हेल्प करना चाह रहा है और उसको सपोर्ट करना चाह रहा है और अपनी जेनरोसिटी और अपनी कंपैशन दिखा रहा है उसकी मदद करके। और जब वो क्रूसो के साथ दोबारा मिलता है तो वो उसको एडवाइस करता है, उसको गाइड करता है, जिससे हमें कैप्टन की रजामंदी, उसकी हमदर्दी और उसकी सखावत, उसकी जेनरोसिटी नजर आती है। और इंग्लैंड वापस पहुंचने के लिए और रीयूनियन के लिए कैप्टन ने जो रोल प्ले किया है और क्रूसो की जो मदद की है उसे हमें ह्यूमन कनेक्शन की इम्पोर्टेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप और कॉमरेडशिप, एक जो एक हार्मनी है, एक जो यूनिटी है कि किस तरह लोग मिलके मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकते हैं, इस एलिमेंट का पता लगता है। लास्ट कैरेक्टर इज कैप्टन्स विडो। ये एक छोटा सा कैरेक्टर है, ये भी क्रूसो को सपोर्ट भी करता है, उसको गाइड भी करता है, उसकी रहनुमाई भी करता है और उसकी मदद भी करता है। और जब क्रूसो वापस इंग्लैंड पहुंच जाता है तो इंग्लैंड में सेटल होने के लिए उसकी हौसला अफजाई भी करती है और उसको जरूरियात जिंदगी के हिसाब से जितने फाइनेंसेस या पैसे जरूरत होते हैं वो भी देती है। तो कैप्टन की जो विडो है ये क्रूसो का जितना ख्याल रखती है पैसों के हिसाब से और उसकी जो मदद करती है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक कंसर्न है क्रूसो की वेलबींग के लिए। और वो एनकरेज करती है क्रूसो को कि वो इंग्लैंड में सेटल हो जाए और उसको सजेस्ट करती है। तो उससे हमें उसकी ख्वाहिश का पता लगता है कि वो चाहती है कि क्रूसो जो है वो स्टेबल भी हो और वो खुश भी रहे, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक एक बहुत मसाइल से और मुश्किल जिंदगी गुजार के, एक लॉन्ग आर्डील गुजार के आया है क्रूसो। तो मेनली रॉबिन्सन क्रूसो, फ्राइडे, ज़्यूरी, कैप्टन ऑफ द शिप और कैप्टन्स विडो ये मेन कैरेक्टर हैं जिनके आसपास रॉबिन्सन क्रूसो नावल की कहानी रिवॉल्व करती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।